साफ सफाई को लेकर है और दूसरा एक हमारी कॉलोनी या हमारे आसपास की कॉलोनीज, बहुत सारी कॉलोनीज ऐसी हैं जिनको एफुलेंट डिक्लेयर करके और अनऑथराइज का अनऑथराइज ही रखा गया है। नाली बनाने से मच्छर मक्खी इतना पैदा हो गया कि जीना मुश्किल हो रखा है इस टाइम। बदबू इतनी हो गई, कई लोगों के सीवर लाइन जो उसमें अटैच हो गए नाली के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बदबू हो रखी है गलियों के अंदर। हम लोग हर टाइम डर के साए में जीते रहते हैं कि कभी ये अगर रेगुलराइज नहीं, हाँ, बुलडोजर ना आ जाए। हमें 3 एमसीडी हो या 1 एमसीडी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा रेवेन्यू तो एक ही जगह जाता है और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है तीनों उसको। नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली तक की ये खास पेशकश, जिसमें हम अलग अलग वार्ड्स में जा रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग एमसीडीज में जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि लोगों की, रेजिडेंट्स की और आरडब्ल्यूएस की आखिरकार क्या समस्या है, उसका क्या समाधान हो और पिछले 5 साल में जो कार्यकाल रहा काउंसलर्स का, एसडीएमसी का, वो कितना बेहतर हुआ। क्योंकि अभी हम साउथ दिल्ली में हैं तो इसलिए एसडीएमसी का रेफरेंस। इस वक्त हम छतरपुर के इलाके में हैं। छतरपुर वो इलाका जहां पे आपको दिल्ली का एक मिक्स क्राउड मिलता है। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे बसा हुआ ये इलाका, यहाँ पे बहुत यूनिक और पिक्यूलियर समस्याएं हैं। बहुत सारी ऑथराइज्ड कॉलोनीज और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, पास में गांव भी हैं और अलग अलग पंथ में विश्वास रखने वाले लोगों के बड़े बड़े आश्रम भी आपको इसी इलाके में मिलते हैं। जातीय समीकरण भी बहुत अलग है यहाँ पे। शुरू करते हैं बातचीत। आप अपना नाम बताएं मैम, और किस आरडब्ल्यूए से आप संबंध रखती हैं और क्या इशू है इस बार आप लोगों के लिए आपके आरडब्ल्यूए में? मैं छतरपुर एनक्लेव फेज 2 से हूँ। मेरा नाम वाणी अग्रवाल है। मैं वहाँ की आरडब्ल्यूए की जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जो मेजर हमारे मुद्दे हैं, एक तो साफ सफाई को लेकर है और दूसरा एक हमारी कॉलोनी या हमारे आसपास की कॉलोनीज, बहुत सारी कॉलोनीज ऐसी हैं जिनको एफुलेंट डिक्लेयर करके और अनऑथराइज का अनऑथराइज ही रखा गया है। उसमें कोई उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं है जो एक हम चाहेंगे कि एक राजधानी की किसी कॉलोनी में डेवलपमेंट हो। तो 69 कॉलोनीज को भी मैं रिप्रेजेंट करती हूँ क्योंकि वहाँ की भी मैं सेक्रेटरी हूँ और हमने 69 कॉलोनीज का एक ग्रुप बनाया है। हमारे काफ़ी सारे सदस्य हैं यहाँ पर जो अवेलेबल हैं और जो इस मुद्दे पर हम लोग लगातार 1.5-2 साल से वेरियस रिप्रेजेंटेशन जगह जगह दे रहे हैं। एमपी साहब को भी दिया और भी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिले, अपने लोकल लीडर से भी मिले और उन सब से हमने यही रिक्वेस्ट किया कि इसको एफुलेंट से निकाला जाए, जिससे और कॉलोनीज की तरह जो स्कीम्स वहाँ आ रही हैं वो हमारी कॉलोनी में भी आए। इसको थोड़ा और समझते हैं हम लोग। मैम कह रहे हैं कि अनऑथराइज्ड इलाका है, क्या समस्याएं होती हैं इसकी वजह से? इसकी वजह से समस्या ये होती है सर, सीवर लाइन हमारे पास नहीं है। देखो, पानी दे दिया, बिजली दे दी, सीवर लाइन भी दे दो। सीवर लाइन भी दे देंगे तो आप ये वो कह रहे जगह नहीं है अभी इनके पास। कुछ इलाकों में दे दिए, कुछ में नहीं दी है। मगर उसके साथ ही हमारी फिर रजिस्ट्री भी हो जाएगी ना। अगर ये 69 कॉलोनी का जो मुद्दा अगर खत्म होएगा तो रजिस्ट्री भी होगी। रजिस्ट्री होगी, ज्यादातर लोग लेंगे, लोन पास हो जाएगा। अभी आम आदमी ले नहीं पा रहा उसको, जगह को। बहुत प्लॉट ऐसे जो खाली पड़े हुए अभी, जो नहीं बिक पा रहे इस टाइम में, इसी चक्कर में नहीं बिक पा रहे वो। सफाई की समस्या है कि सीवेज लाइन नहीं डल पा रही। सीवर लाइन अगर डल जाएगी तो सफाई अपने आप हो जाएगी सर। अभी लोगों का जो गंद है कितना बाहर घूमता है। नालियां बनाई, सड़कें बनाई और नालियों में इतनी आजकल मच्छर मक्खी हो रहे हैं कि मेरे ख्याल के हैं आपके इलाके में, वो आप लोगों ने खुद बनवाए या वो इरिगेशन बना के दिए? विधायक जी ने बनवा के दिए जी, ऐसी बात नहीं है। हमारे विधायक है करतार सिंह तंवर, उन्होंने सड़कें बनवा के दी है, साथ में दोनों साइड नाली बनवा के दिएगी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मगर वो नाली बनाने से मच्छर मक्खी इतना पैदा हो गया कि जीना मुश्किल हो रखा है इस टाइम। बदबू इतनी हो गई, कई लोगों के सीवर लाइन जो उसमें अटैच हो गए नाली के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बदबू हो रखी है गलियों के अंदर। अगर वो खत्म हो जाए तो साफ सफाई ऑटोमेटिक रह जाएगी। बाकी छोटी मोटी है वो तो हम साफ सफाई खुद भी कर सकते हैं, आरडब्ल्यू खुद भी कर लेगी, मैं खुद भी कर लूंगा खड़े होके अपने आगे साफ सफाई। नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार जैन है, छतरपुर एनक्लेव फेज 2 से हूँ। फेज 2 से जी। हम ये बड़ी ऐसी समस्या है, थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि हालांकि दिल्ली में बहुत सारे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, लगभग 2000 के आसपास होंगे। समस्याएं कमोवेश वही होती हैं, लेकिन इस तरफ के बारे में थोड़ा एक साउथ दिल्ली में आइडिया होता है कि छतरपुर में तो काफी एक पूरा सेगमेंट है जो अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास सेगमेंट से आता है, तो वहां भी समस्याएं वही है। बिल्कुल बिल्कुल वही समस्याएं हैं। जो मेरा नाम संगीता जैन है, मैं भी छतरपुर एनक्लेव फेज 2 में रहती हूँ। समस्याएं वही हैं, इंसान वही हैं, बस कुछ बदलता नहीं है। जल्दी से कुछ बदल जाए, कुछ अच्छा हो जाए तो समझ में आए।
सैनिटेशन और सीवर लाइन के अलावा क्या दिक्कतें हैं जिससे आप लोग रेगुलरली जूझ रहे हैं, या ऐसा कोई काम जो लगता है पिछले 5 सालों में बहुत बेहतर हुआ है नई एमसीडी में? सॉरी, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि अगर ये सीवेज लाइन की जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं आप लोग, अगर इसके अलावा क्या दिक्कतें हैं, कोई और दिक्कत है या ऑल गुड इस इलाके में? ऑल गुड, लेकिन अगर ये रेगुलराइज हो जाए कॉलोनीज तो बहुत बढ़िया हो जाए। हम लोग हर टाइम डर के साए में जीते रहते हैं कि कभी ये अगर रेगुलराइज नहीं, हाँ, बुलडोजर ना आ जाए। तो ये डर जो है दिल्ली के बहुत बड़े इलाके में आपको, छतरपुर के इलाके में मिलेगा, आप अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली चले जाए वहां भी मिलेगा, बुराड़ी किराड़ी जैसे इलाके हैं वहां भी ये दिक्कतें हैं। इस प्रॉब्लम को लगातार 2014 के चुनाव में, 19 के चुनाव में, फिर 20 के चुनाव में इसको उठाया गया, क्या वजह है इसका हल नहीं निकल रहा है? सर एक्चुअली जो हमारी सारी कॉलोनीज में KS रावत डी ब्लॉक RWA से हूँ मैं, तो हमारी जो है 1797 कॉलोनी थी जो अनऑथराइज थी, और उसके बाद जो 69 कॉलोनीज को हमारे को छोड़ दिया गया, जिन क्या कहा गया कि अफ्लुएंट है, कि जी आप समृद्ध हो। अब समृद्ध किस हाल में है हमें मालूम नहीं हुआ। हमने जो है रिक्वेस्ट भी किया कि भाई हमारा किस लाइन में आपने समृद्ध किया हुआ है, हमें भी इन लोग कॉलोनी से जोड़िए, लेकिन इन्होंने हमें नहीं जोड़ा। लेकिन हमें MCD वालों ने, या यूं कहिए हमारे नेताओं ने ये एश्योरेंस दी थी कि जब कभी भी MCD के इलेक्शन होंगे उससे पहले हम जो है आपकी कॉलोनीज को पास करेंगे, और हम तभी आपके कॉलोनी में आएंगे वोट मांगने के लिए जब आपकी कॉलोनी को हम पास करेंगे। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि आज की तारीख में जो MCD के इलेक्शन पोस्टपोन किए हैं उनका मुख्य कारण यही है कि वो ये चाहते हैं कि भाई तब तो हमारे को टाइम मिल जाए और हम इन कॉलोनी को पास कर लें। और क्योंकि हमें 3 MCD हो या 1 MCD हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा रेवेन्यू तो एक ही जगह जाता है और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है तीनों उसको। तो इससे तो सिर्फ जो है मात्र एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा और कंटीजेंसी खर्चा ज्यादा बढ़ता है। तो इसलिए जो डिसीजन किया है बीजेपी सरकार ने कि जो है आप एक MCD होगी, यूनिफिकेशन होगा, उनका बहुत अच्छा उन्होंने सोचा है। और मैं तो ये कहूंगा कि मतलब इनके पीछे इनकी मंशा यही है कि इससे पहले कि हम इलेक्शन में जाएं, ये हमारी 69 कॉलोनी को पास करेंगे। और वैसे तो कहा जाए कि हमारे को प्रॉब्लम क्या है, हमारे को प्रॉब्लम यही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सब सरकारों ने बहुत कार्य किया है, जैसे कि मतलब आज की तारीख में हमारे पास सबसे बड़ी समस्या जैसे क्या है कि सीवर लाइन यहाँ नहीं है। सीवर लाइन के लिए जैसे अभी मैडम ने भी कहा, भाई साहब ने भी कहा, तो सीवर लाइन की हमारी बहुत प्रॉब्लम है। और दूसरी बात यह, जैसे ये MCD पार्क यहाँ पर खड़े हैं हम, आपने देखा होगा ये सारे पार्क में कहीं घास नहीं है, यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है। पानी कौन मेंटेन करता है इसको? ये पार्क को MCD मेंटेन करती है। हम MCD के उनके पास भी गए थे, उन्होंने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बता करके, पानी की प्रॉब्लम बता करके, जो उन्होंने जो है इसका थोड़ा सा मतलब ज्यादा ध्यान नहीं हुआ। लेकिन हम इस बार चाहते हैं कि ये लोग किसी तरीके से इन चीजों की तरफ, छोटी छोटी चीजें हैं, हमारे पास पाइप्ड गैस भी है, सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब पाइप्ड गैस है, हम हर तरीके का फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा, मैं आज तक के माध्यम से यही कहूंगा कि एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है हमारे ऊपर। स्टिग्मा क्या है कि अनऑथराइज्ड, कहीं भी जाते हैं कोई कहते कहाँ रहते हो, छतरपुर, अच्छा अनऑथराइज्ड, तो बड़ा लगता, बुरा लगता है। इससे जो है कई सारे जैसे लोन के प्रोसेसेस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, वो दिक्कतें भी आ रही हैं आप लोगों को? नहीं, डॉक्यूमेंटेशन कोई है ही नहीं तो दिक्कतें तो, जब है ही नहीं तो दिक्कत की क्या आपसे डिस्कस करें। जब आपके पास कोई रजिस्ट्री होगी तभी तो आप उसको लोन के लिए जाएंगे ना। जब रजिस्ट्री नहीं है तो आप किसके पास चले जाएंगे? ठीक है ना। देखिए कि इरेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे MCD हो। अब MCD है, चलो MCD को इस पार्क में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कि उसके पास पानी नहीं है, ठीक है ना, घास नहीं लग रही। ये फुटपाथ है, फुटपाथ के लिए तो वो फुटपाथ तो पक्का कर सकती है ना। अब आपको मैं बताता हूँ, मेरे को 2 साल हो गए इस कॉलोनी में, मैं यहीं, बलराम जैन मेरा नाम है, मैं होम मिनिस्ट्री में काम करता हूँ और यही सामने फेज 1 में रहता हूँ। ये जो 100 फुटा रोड है, ये 2 साल से मैं देख रहा हूँ टूटी हुई पड़ी है। थोड़ा सा इसका पोर्शन बना दिया है, बट आज भी जब शाम को हम जाते हैं ना घर से बाहर, हमें 15-15 मिनट घर आने के लिए यहाँ पे यू टर्न लेके, यहाँ पे हमारे घर के सामने हमें 15 मिनट लग जाते हैं। सड़क टूटी पड़ी है, ठीक, जैसे क्या ट्रैफिक जाम होता है, बहुत सारा ट्रैफिक जाम रहता है शाम को, ठीक है ना। हमारे विधायक जी भी यही है, विधायक जी का मेरे घर के सामने घर है, वो ऑफिस है। विधायक जी ने अपने क्या है अपना सारा ऑफिस तो किराए पे दे दिया, पार्किंग भी किराए पे दे दी, उनकी गाड़ियां हमारे घरों के सामने आके खड़ी होती है। नहीं, जो सच्चाई है वो बतानी, कुछ कह रहे हैं, बताइए। जो सच्चाई है वो बतानी चाहिए। कॉलोनीज में मतलब सड़कों की प्रॉब्लम तो है, पार्किंग की प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन हमारा मेन मोटिव ये है कि अगर हमारी कॉलोनी पास हो जाती है तो हमारे को रेगुलर फंडिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। और हमारा बजट जो है आज की तारीख में हमारे को डिपेंड रहना पड़ता है MLA,
MP और विधायक के फंडिंग पर जो भी हमारी सड़कें बनती है इन्हीं के माध्यम से बनती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी कॉलोनियां पास हो जाएं और हमारे को रेगुलर फंडिंग मिले। दिल्ली की ऐसी एफ्लुएंट कॉलोनी, आ रहा हूं सर आपके पास, दिल्ली की ऐसी एफ्लुएंट कॉलोनी जहां पे बहुत बेसिक समस्याएं हैं। सर सबसे बड़ी चीज है, मैं अनुराग कौशिक, जॉइंट सेक्रेटरी फेस 1 RWA, छतरपुर फेस 1 RWA। सर जो हमारी कॉलोनी है रेगुलाइज नहीं है, उस वजह से एक तो लोन नहीं होते हमारे प्रॉपर्टीज के ऊपर। दूसरी चीज, कहीं भी हम MCD को रीच करते हैं, कई बार वो डिनाइल मोड में चले जाते हैं कि भाई ये अभी ट्रांसफर नहीं हुए हैं या फिर ये नालियां हमारी साफ नहीं कर सकते। काउंसिलर की रिक्वेस्ट पे ही वो होती हैं, बट डिपार्टमेंट से नहीं होता वो चीज। बहुत सारी चीजें हैं, हम ये चीजें फेस करते रहते हैं। और आप ये देखिए हमारे यहाँ पे ऐसा कभी हुआ कि किसी काम के लिए आप लोग यहाँ से गए, एक विभाग में गए, उन्होंने कहा नहीं जी आप तो हमारे अंडर नहीं आते, दूसरे में गए उन्होंने तीसरे का नाम दे दिया, ऐसा कभी होता है आप लोगों को? सर अब सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमारे जो रोड्स बनती हैं वो DSI DC बनाता है, जो कि पहले फ्लड डिपार्टमेंट था। जो रेगुलाइज कॉलोनीज हैं उनमें MCDs बनाती है। और हम ये भी चाहते हैं कि हमें भी मुख्यधारा का हिस्सा बनाइए आप। मुख्य धारा का हिस्सा बने। आप कुछ कह रहे थे, ये क्या कॉमन प्रैक्टिस है इस तरफ, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर का चक्कर काटना? बिल्कुल जी, ये तो बहुत कॉमन है, एक दूसरे के ऊपर टाल देना। अकाउंटेबिलिटी की जो क्वेश्चन है, पूरे सिस्टम पे अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो अकाउंटेबिलिटी तो कहीं ना कहीं सेट करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उनको बाहर लगाना पड़ेगा कि ये काम इस दफ्तर के अंतर्गत आता है। नहीं तो एक जो नॉर्मल आदमी हमारे जैसा जो ऑफिस जाता है, अपना काम करता है, उसके पास समय कितना होता है ये सब ढूंढने का कि कौन सा आदमी कहाँ पे है, किस दफ्तर के अंडर में क्या आता है। जैसा भी उन्होंने बताया DSI DC बनाता है। टेक्निकली ये जो रोड्स है मेरे हिसाब से MCD को बनाने चाहिए। 15 फुट से कम रोड है, जितने भी रोड है वो MCD के अंदर आने चाहिए। जो छोटी नालियां वो MCD के अंदर आनी चाहिए, लेकिन वो कभी बनाते ही नहीं है। अब वो किसके थ्रू DSI DC के पास जाता है, फिर कहां से फंड होके कैसे आता है, मैं मालूम ही नहीं चलता, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, नालियों के पास आप लोग गए, लोकल काउंसलर के पास भी गए, हम MLA के पास भी गए, हम सांसद के पास भी गए। समाधान कुछ नहीं मिला। समाधान होता तो हम यहाँ पे खड़े ही नहीं होते, अभी सब हंस रहे होते। अभी आपके सामने इतनी सारी शिकायतें ही नहीं होती अगर समाधान होता तो विधायक बोल देता है कि सेंटर के हाथ में जो कॉलोनीज पास करना, वैसे भी मोदी जी ने उसमें पास करी थी, जो सेंटर ने पास करी थी। ये 69 कॉलोनीज क्यों छोड़ दी गई? हमने एक RTI भी लगाई कि आप जो एफ्लुएंट बोलते हो, समृद्ध बोलते हो, इसकी डेफिनेशन क्या है? हमें बता दो कि 50 गज पे रहने वाला, 35 गज पे रहने वाला एफ्लुएंट कैसे है? आप हमारा कंपैरिजन कर रहे हो GK से, जो 500 गज पे रहते हैं, जो 250 गज पे रहते हैं, उनके पास 24 घंटे पानी आता है। हमारे यहाँ पे 2 दिन में एक बार पानी आता है। पानी की सप्लाई की भी समस्या है क्या इस इलाके में? नहीं जी, मेरा नाम CP सिंह है, मैं A1 बिरला से छतरपुर एक्सटेंशन से हूँ जी। पानी की प्रॉब्लम तो खैर नहीं है ऐसी ज्यादा, और कहीं कहीं इलाकों में है, लेकिन हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम है वो MCD की तरफ से ज्यादा हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ पानी की निकासी की। अब पानी की निकासी का हम लोग ज्यादा परेशान है, क्योंकि ना तो वहाँ फॉगिंग हुई और पानी नालियों में सड़ रहा है। अब जाते हैं तो भाई 1-2 आदमी से उनका पेट नहीं भरता, पूरी कॉलोनी भर के जाए। जब कॉलोनी भर के जाए तो एक गाड़ी भेज देते हैं वो, और वो भी महीने भर में या 2 महीने के बाद भेजते हैं, उससे तो भला कुछ होता नहीं है। तो हम तो इतने तंग आ चुके हैं हमसे। शिकायतों के लिए पूरी कॉलोनी जाएगी तभी समाधान होगा। नेताजी की नींद खुलती है, जब नेताजी की नींद खुलती है कि जी हाँ यहाँ तो कॉलोनी। नेताजी की बात हो रही है। मैं तो BJP वालों की बात कर रहा हूँ जी, BJP, क्योंकि MCD तो उन्हीं के अंडर में है। इस काउंसलर की बात कर रहे हैं या बात कर रहा हूँ जी। और इससे भी पहले क्या होता था कि जब BJP की गवर्नमेंट थी, जहाँ इस पे विधानसभा में हमारे विधायक BJP के थे, उस समय कहते थे नहीं कच्ची कॉलोनी, जब BJP के थे तो उस समय से मैं बहुत पुराना आदमी हूँ यहाँ पे, तो कहते थे जी ये तो अनऑथराइज कॉलोनी, इसमें पैसा नहीं लग सकता। हम लोग परेशान हो गए, अरे नहीं लग सकता तो हमें रोज रोज क्यों बुलाते हो? जब हम जाते थे तब इसके बाद कि नहीं ये नहीं सकता। आम आदमी पार्टी आई, सारा धड़ाधड़ पैसा लग रहा है। अब उसमें क्या, उधर से तो ठीक है, लेकिन जो MCD वाले हैं वो कभी पैसा नहीं है जी, और पैसा नहीं है, कभी गौशाला का पैसा खा जाते हैं, कभी हाँ जैसा हम देख रहे हैं, कभी कुछ पैसा खा जाते हैं, लेकिन जनता की सेवा के लिए कोई पैसा नहीं है। जाओ तो फिर तुम्हारी कॉलोनी में कितनी लंबी शिकायतों की लिस्ट बड़ी लंबी है। वो जब पूछो तो पूछते हैं आपकी कॉलोनी में कितनी वोट हैं? हम कह रहे हैं भाई 3000 हैं, 4000 हैं हमारे इसमें के, तो फिर देखते हैं वोट पूछते हैं, नंबर ऑफ वोट पूछते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी हो कि पब्लिक के लिए इसके हिसाब से समाधान दिया जा रहा है क्या लोगों को? मनोज कुमार, छतरपुर एनक्लेव से। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि पब्लिक टॉयलेट तो बना दिए हैं, दिखाने के लिए काफी सारे बन गए, लेकिन ये लॉक क्यों है? क्योंकि अधिकतर आप सर्वे करेंगे तो बंद पड़े हैं। पब्लिक टॉयलेट तो बना दिए हैं, मान लीजिए ये पार्क है, पब्लिक टॉयलेट वहां बन गया है, ये अग्रवाल धर्मशाला वहां भी बन गया है, लेकिन वो आप जाके देखिए लॉक है, पानी भी नहीं है, कोई सिस्टमेटिक कुछ भी नहीं है, फंक्शनल नहीं है वो। जी। तो ये दिखाने के लिए तो बना दिए गए हैं, ठीक है,
लेकिन आप मैनेजमेंट भी तो होना चाहिए ना, वो कुछ है ही नहीं सर। मेंटेनेंस मैनेजमेंट पे सवाल है। इस तरफ पानी पे आप लोग पीछे से कुछ कह रहे थे, पानी की सप्लाई पे। सर पानी की सप्लाई देखो छतरपुर इंकले में एक दिन छोड़ के एक दिन आती है। दिल्ली में दिल्ली की बात मेरे को नहीं पता, नहीं मेरे को अपनी कॉलोनी का पता है मुझे तो। ये दिल्ली में ही है ना, दिल्ली में ही है तो मैं अपनी कॉलोनी की बताऊंगा। देखो पानी की सप्लाई पहले बंद थी, यहाँ अभी 4-5 साल से चालू हो गई है। पहले बहुत समस्या थी, हमें टैंकर मंगा के डालने पड़ते थे, आता ही नहीं था। पहले टैंकरों से काम चलता था, अब हमें 400-500 का टैंकर खरीदना पड़ता था, उसको डालते थे पानी। हम अपने जमीन में हमने जो टैंक बना रखे फ्लैट के अंदर उसमें हम डलवाते थे। वैसे ही हमारा सोपता सीवर टैंक बना हुआ। आज उसकी नई समस्या एक और है, पहले उसके 3 साल पहले 400 रुपए का रेट था, जो कि आज 800 रुपए रेट हो गया। अगर वह किसी बिल्डिंग में 8 फ्लैट है तो आप लगा लीजिए 8 चौक, और एक टैंकर में 3 बार ही निकलता है। ठीक है, फाइनल कमेंट्स लेते हैं इस तरफ, लेकिन उससे पहले यंग वोटर की क्या, ये इधर तो बड़ी लंबी लिस्ट आप नहीं बोलना चाह रहे हैं, चलिए क्या कह रहे हैं आप बताइए। एफ्लुएंट कॉलोनी का तो इन्होंने पहले बता ही दिया है, सबसे ऊपर तो वही इशू है। अगर आप मैं परविंदर सिंह छतरपुर के लिए फेज 1 से, अगर आप सुबह 6 बजे भी हमारी कॉलोनी में आएंगे तो आपको टैंकर दौड़ते हुए मिलेंगे। रात को 10 बजे तक पानी के टैंकर चलते हैं हमारे यहाँ। जल बोर्ड के पास जाइए, जल बोर्ड कहता है कि लाइन में पानी नहीं है, आपको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। 2 बार एप्लीकेशन मेरी रिजेक्ट हो चुकी है क्योंकि लाइन में पानी नहीं है। अगर टैंकर मांगने जाइए तो टैंकर उनके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है, उनके पास पानी उनके पास है नहीं। तो आप गर्मियां आ रही हैं तो दिक्कत आ रही है तो ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी। मेरा नाम यशपाल सिंह है, छतरपुर फेज 1 प्रेसिडेंट। सबसे दिक्कत है मीटरों की। यहाँ जब मकान बनाते हैं उन पर मीटर नहीं देती है एमसीडी, नोटिस और भिजवा देती है। कौन सा? बिजली के कनेक्शन का बगैर जुगाड़ के बाद ये होती नहीं है। अब 1 लाख रुपया कहाँ से लाएगा हर आदमी? क्या बिजली विभाग आपसे मांगता है पैसा? कौन मांग रहा है? बीच बीच के जो दलाल लगे हुए हैं वो मांगते हैं। एमसीडी तो चुनाव वो लगवा देती है एप्लीकेशन, क्योंकि भाई ये तो टूटेगी, अनऑथराइज है। पूरा इलाका ही अनऑथराइज है, डर के साए में। डर बहुत है, खौफ बहुत है। जल्दी बहुत समस्या है यहाँ। ये कह रहे हैं ना भाई साहब पानी बहुत आता है, पानी नहीं आता। आधी कॉलोनी में पानी आता, आधी में नहीं आता। समस्या ये नई पाइपलाइन से भी नहीं आया अभी। सर फाइनल कमेंट्स लेते हैं नहीं फाइनल कमेंट ये ले रहे हैं हम लोग कि ये चुनाव तो होने थे अप्रैल में, अब तलवारें खिंच गई हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। कांग्रेस भी उस लड़ाई में है, तलवार ला रही है अपनी। लेकिन इसमें सवाल ये है, एक तरफ बीजेपी कह रही है हम यूनिफिकेशन करेंगे, एक कर देंगे तीनों एमसीडीज को मिला के, क्योंकि मैनेजमेंट में बड़ी दिक्कत आ रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसको लेके चुनाव क्यों लेट कराया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है? वैसे सर हम तो कहेंगे कि जो सरकार कर रही है अपने हिसाब से, और जहां पर भी डिसीजन होता है वो हमारे फेवर में ही होगा। तो अगर यूनिफिकेशन होता है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे हमारा जो पैसा जो है डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन का कंटीजेंसी फंड्स में बचेगा। और जहां तक पोस्टपोन का सवाल है कि इनका आपसी अंदरूनी मामला है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि फाइनली हमारे को जो है ऑथराइज किया जाए, जिससे कि हम लोग जो है मुख्य धारा में आ सकें। यूनिफिकेशन पे आपकी क्या राय है? नहीं, यूनिफिकेशन हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब है हमारी कॉलोनियों के काम होने चाहिए, इस दैट्स ऑल। ओके, इस तरफ से जल्दी राय लेते हैं। 3 एमसीडी 1 एमसीडी कौन सा बेहतर लगता है? एक एमसीडी ज्यादा बेहतर रहेगी, बट ये यूनिफॉर्मिटी जो है इलेक्शन के बाद भी तो हो सकती है। इलेक्शन होने दीजिए। वाई इलेक्शन इज लाइक दे आर पोस्टपोनिंग। यस, चुनाव के बाद भी यूनिफिकेशन कराया जा सकता है। मैम आप लोगों की क्या राय है इस पे? क्या चुनाव इसकी वजह से जो डिले हो रहा है, क्या उसकी वजह से आप लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, या लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेंगी। जितनी जल्दी चुनाव होंगे उतनी जल्दी हमारी समस्याओं का समाधान होगा, उतनी जल्दी हमें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और वो लोग सुनेंगे। उतनी जल्दी नेता घर पे आएंगे, दरवाजे पे आएंगे। क्या अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात है अगर इलेक्शन अभी होते हैं। दूसरा यूनिफिकेशन का अगर आप बात बोलते हैं तो यूनिफिकेशन करना ठीक है, आपने अगर एक पॉलिसी सोची है, आप करना चाहते हैं वो, लेकिन उसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? आज आपका डीडीए है, डीडीए काम कर रहा है, कितनी रजिस्ट्रियां कर ली आपने एफिलेंट बनाने के बाद? ठीक है, नहीं कर पा रहे क्योंकि करप्शन है। जब तक आप उसमें मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, आप ये कहकर टाल देंगे लोगों को कि भाई आप तो अनऑथराइज कॉलोनी से, इसलिए हम आपको सफाई नहीं करवा सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो पैसा नहीं लगा सकते, और जब इलेक्शन आते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये ड्यूअल पॉलिसी क्यों है? ये ड्यूअल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए ना, या तो है या तो नहीं है। वोटर शुड नो कि मेरा क्या प्लस है, मेरा क्या कमेंट सर, फाइनल कमेंट। चुनाव में डिले आप लोग नहीं चाह रहे हैं? हाँ सर देखिए,
बिल्कुल एंड टाइम पे जिस दिन चुनाव आयोग अपनी डेट्स देने वाला था उसके आधे घंटे पहले आप लेटर भेज कर साबित क्या करना चाहते हैं? या तो आप आज तक सो रहे थे, या इनको 2012 के बाद आज तक मालूम ही नहीं है कि दिल्ली में 3 MCD चल रही हैं। ठीक है जी, इतना बड़ा अमला बैठा हुआ है, वो पिछले 5 साल से कर क्या रहा था? ये मिसमैनेजमेंट तो पिछले 10 साल से चल रहा है ना, आज का तो है नहीं। अगर इसको ठीक करना था तो ये 2 साल पहले जाग सकते थे, पॉलिसी पहले बनानी चाहिए थी। हर चीज रात को 8 बजे क्यों अनाउंस होगी? हर चीज रात को 8 बजे क्या अनाउंस होगी क्या? कुछ चीजें पहले से प्लान करेंगे। मैनेजमेंट किसको कहते हैं? आप बोलते हैं हम सिस्टम नहीं बना पा रहे। सिस्टम होता क्या है? सिस्टम वो होता है जो अपने आप चलता है। ठीक है जी, इस तरफ फाइनल कमेंट लेते हैं, बताइए सर। ये जो अभी एकदम से क्या इन्होंने ये ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले करना चाहिए था। क्या अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन जो रोका गया है उसको लेके आप लोग भी चिंतित हैं? बिल्कुल चिंतित हैं सर, और इसमें ये है एक्चुअली इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, अब इनको कोई निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए इन्होंने कहा चलो भाई ऐसा ही कर लेते हैं। क्योंकि ये इनको भी, ये पुराने लीडर हैं, खेले खाए हैं, सबको पता है कि हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। अब इन्होंने सोचा और तो कोई रास्ता है नहीं निकलने का, तो आप आम आदमी पार्टी के मेंबर भी हैं? नहीं, मेंबर हूं या नहीं हूं इससे बात नहीं है, लेकिन ये पूरी जनता कहती है इस चीज को, और हम देख रहे हैं। तो इस चर्चा को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। छतरपुर का इलाका, जहां हमने अलग अलग रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव से बात की, और कुल मिला के इन लोगों की समस्या ये है कि ये एफ्लुएंट कॉलोनीज के तौर पे हैं, जिसकी वजह से रेगुलराइज नहीं हुआ, और एमसीडी की तमाम बेसिक एम्यूनिटीज और सुविधाएं जो हैं वो सुविधाएं इन तक नहीं पहुंच रही है। और इनके लिए सिर्फ सिंगल लाइन का मुद्दा है कि इन्हें ऑथराइज कर दिया जाए, ताकि सीवर लाइन से लेके बैंक लोन तक की जो प्रक्रियाएं हैं इनके लिए चालू हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट परमेंद्र शर्मा के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली तक।